हेलो अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसल फ्यूल्स आते हैं, जिसमें कोल्स, नेचुरल गैस एंड ऑयल्स और न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल होती है। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि साइक्लिंग फॉर्म में काम करते हैं। अगर हम एनर्जी की वो फॉर्म इस्तेमाल भी कर लें वो दोबारा साइकिल में आ जाती है, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वेव एंड टाइडल पावर्स हैं, जियोथर्मल एनर्जीज हैं, बायोमास हैं और हाइड्रो पावर्स हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप लोगों की सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है अंडर दिस, तो मैं आपको सिर्फ इसको ब्रीफली पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है इसका फर्स्ट पेज है, ये मैंने इसलिए बुक पूरी लगा दी है। आप लोग फिर कहते हैं बुक पेज बता दें, मीन्स कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने बुक लगा दी है साथ ही। ठीक है, इसमें ये पहले इन्होंने बताया हुआ कि ये डिग्रेडेशन कैसे कर रही हैं, एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद हमारी कितनी चेंजेस आ रही हैं, ये सारा इन्होंने इधर बताया हुआ। नीचे दोनों कैटेगरीज बताई है, रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल्स कौन से होते हैं। रिन्यूएबल्स वो होते हैं जो बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं, और नॉन वो होते हैं जो एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, कंज्यूम करने के बाद वो लिमिटेड हो जाएं और दोबारा इस्तेमाल ना किए जा सकें। जैसे कोयला है, हम कोयले को जब इस्तेमाल कर लेते हैं वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये जो आपकी बुक में दिए हुए हैं दो कैटेगरीज दी हुई हैं, एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल। ये भी वही कैटेगरीज हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल्स की, जिसे उन्होंने दोबारा डिटेल से बता दिया कि डिटेल तो फिर यहाँ भी नहीं दी, लेकिन डिफाइंस करके बता दिया है कि एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं जो इस्तेमाल हो गए दोबारा नहीं हुए, वही नेम है लेकिन दोबारा कैटेगरीज बना के दे दी। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है फॉसल फ्यूल्स की। फॉसल फ्यूल्स में आते हैं गैस, कोल, ऑयल एंड गैस, जो कि हम रूटीन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में। जैसे इस जगह पे हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों में पेट्रोल, तो ये सारा फॉसल फ्यूल ही है। फॉसल फ्यूल्स कैसे बनता है ये तो इस डिटेल में हमने नहीं जाना, हमने जिस ये पढ़ना है कि एनर्जी के ये सोर्स जो है वो काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इसके इस्तेमाल से अब जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये आ रहे हैं कि जब हम फॉसल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, कंजप्ट कर लेते हैं, उसे जलाते हैं, तो उसके जलने की वजह से बहुत सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ रही है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, नाइट्रोजन की अमाउंट डिस्टर्ब हो रही है इन्वायरमेंट में, इसके अलावा सल्फ़र ऐड हो रही है। तो मेन काज ऑफ पोल्यूशन जो है वो फॉसल फ्यूल्स की इस्तेमाल में स्टार्ट हो रहा है। फॉसल फ्यूल्स जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है वो है न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूँ, एटम का जो मेन पार्ट है न्यूक्लियस है, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर की हुई है। जब हम न्यूक्लियस को छेड़ते हैं या उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा सारा अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फिशन, जो कि फ़िज़िक्स में आप लोग पढ़ के भी आए हो। इसमें यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है 235, और इसके न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है, लार्ज आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब इस एनर्जी को, इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, बाद में वाटर्स को हीट अप किया जाता है, और उन वाटर को हीट करने के बाद हम थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये भी मेन सोर्स है हमारे पास। अब ये जो मेन सोर्स है तो सही, लेकिन इसकी वजह से भी हमारे इन्वायरमेंट पे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको पता है यूरेनियम जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके अलावा जब हम एक न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं तो बहुत ज़्यादा सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है। उस हीट को कूल डाउन करने के लिए वाटर लिया जाता है। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी पता है कि जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो भी इन्वायरमेंट में ही चली जाती है, और ये इन्वायरमेंट जो होती है वो डिग्रेड हो रही होती है, बार बार इन्वायरमेंट में हीट की वजह से हीट अप हो रही होती है, और दूसरे सिस्टम जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो इन्वायरमेंट पे ये इफ़ेक्ट भी इसका है। बहरहाल ये भी एक बहुत मेन सोर्स है। बहुत से मुल्कों ने, यूएसए ने भी और बहुत से और मुल्कों ने भी इस पे प्लांट्स लगाए हुए बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हमारे मुल्क में इसका काफ़ी वैसे इस्तेमाल है,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली होता क्या है, होता ये कि जब हाई अप माउंटेन से वाटर नीचे फॉल कर रहा होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उस काइनेटिक एनर्जी को टर्बाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टर्बाइंस जब रन करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये आपको पता होगा कि हम कोई भी एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होगी या हीट एनर्जी होगी, उसे डायरेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उसे एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो हमारे लिए यूजेबल होती है। ठीक है, जैसे हम ऑयल को डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऑयल को हम जलाते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उस पर हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी यही होता है कि वाटर में जो एनर्जी है या वाटर के नीचे गिरने में जो एनर्जी स्टोर है उसे इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए ये होता है कि बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे। इतनी लैंड जो होती है, एग्रीकल्चर लैंड को हम डैम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे डैम्स ज़ाहिर है एक लोगों की हैबिटेट है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। बहरहाल ये एनर्जी का भी मेन सोर्स है और ये सस्ता सोर्स भी है। वाटर हवा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और उसको उसके फाल से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी नाम से ज़ाहिर है, यानी कि सन से जो चीज़ हम हासिल करते हैं उससे। सन बेसिकली मेन सोर्स है हमारे पास लाइट का। जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी एक्चुअली सन से ही आ रही होती हैं। हमारा जो टेबल पे फूड पड़ा होता है वो भी एक्चुअली सन की एनर्जी की एक फॉर्म है। सनफॉल होती है प्लांट्स पे तो वो अपनी फोटोसिंथेसिस करते हैं और नेक्स्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। वो हमारे फूड की फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है। सन की एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ फिगर्स दी हुई हैं, जैसे 1,80,000 वाट किलो वाट जो है वो पर स्क्वायर एरिया से हम प्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे एक और नहीं दी हुई कि सन एनर्जी में हमारे पास 3 कैटेगरी आ जाती हैं रेज में, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और एक और भी। अब ये जो तीनों कैटेगरीज होती हैं, इसमें ये तीनों कैटेगरीज जो होती हैं ये इनमें से कुछ तो हीट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, कुछ लाइट्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं। और भी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई है आपकी बुक में, चलें आप उतना ही देखें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुनी होगी। इसकी मिसाल इस तरह है कि बाद लोग एरियाज़ में आपने देखा हो कि ज़मीन से पानी गर्म आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हिली एरियाज में आ रहा होता है। अभी आपके जहन में आना चाहिए कि ये क्यों गर्म आ रहा होता है। एक्चुअली जो ज़मीन की कोर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट रखती है। उस हीट को इस्तेमाल करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और ये स्टीम इस्तेमाल होती है बाद में टर्बाइंस चलाने में। यानी कि हमने हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बाद में हम ज़ाहिर पावर प्लांट से रन कर रही होती है और हमारे घरों में आ रही होती है। तो इस तरह करके हम जियोथर्मल एनर्जी को भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ओशन थर्मल ग्रेडियंट। ये भी न्यू है आपके लिए। ओशन थर्मल ग्रेडियंट्स किस तरह प्रोड्यूस होता है, जिन एरियाज़ में या जो एरिया सन का है वो इक्वेटर पे होने की वजह से वहाँ पे सनफॉल ज़्यादा है, तकरीबन 12-13 घंटे वहाँ पे सन ही फॉल कर रहा होता है। तो उस सन की हीट से अपर लेयर ऑफ ओशन इज़ हीटअप और ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है। ऊपर लेयर जो होती है वो काफ़ी हीटअप हो रही होती है, तकरीबन 40 से वो बहुत चली जाती है, 60 तक चली जाती है। जो लोअर लेयर होती है वो 25 सेंटीग्रेड पे होती है। अब ये 2 ग्रेडियंट्स प्रोड्यूस होने की वजह से होता क्या है कि हम उस पर एक टर्बाइंस लगा सकते हैं। अमोनिया आपको पता है कि बहुत लो हीट पे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ऊपर लगा देते हैं और नीचे साइकिलिंग वे में उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है। जब वो अपर वाटर पे होता है तो वो वेपर्स बनता है, फ़ौरन नीचे फॉल करता है तो नीचे ग्रेडियंट कम होता है, तो उससे क्या होता है कि वो दोबारा लिक्विड में आ जाता है। साइकिलिंग वे में जब मूव करता है तो टर्बाइंस चल पड़ती हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये होता है टाइडल ग्रेडियंट्स में से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका। कुछ मुल्कों ने इस पे लगाया है, बहरहाल इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि वो जो सिस्टम लगाना होता है वाटर में उसकी मेंटेनेंस और उसको मुसलसल रन करना मुश्किल होता है। बहरहाल ये भी एक वे है। उसके बाद है टाइडल पावर। टाइड्स जो अप एंड डाउन जाती रहती हैं, इससे भी टर्बाइंस चलाई जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। लास्ट में आ जाता है कि एनर्जी क्राइसिस क्या है। ये तो सारे मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिए कि इतने मेथड हैं जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। ये सारे मेथड्स एक्चुअली होता क्या है कि जब यूज़ ज़्यादा किए जाएँ, वैसे भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन में एनर्जी की भी डिमांड ज़्यादा है,
तो ये ज़्यादा यूज़ हो रही है, ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, एज रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास एनर्जी की कमी हो रही है। जब एनर्जी की कमी होगी तो ज़ाहिर एनर्जी क्राइसिस आएंगे। पाकिस्तान में भी एनर्जी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। इसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत से स्टेप्स उठाने चाहिए। यहाँ पे बस हेडिंग्स बना के थोड़े से लिखें, लेकिन इस टॉपिक को आप मज़ीद भी बड़ा करें और किसी और बुक से। इस पहले तो ये कि हमें इस कंपेन्स चलानी चाहिए कि एनर्जी को कैसे कंजर्व करना चाहिए। न्यूज़पेपर्स और रेडियो टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट को जितनी भी दी जा रही है और भी देनी चाहिए, और ख़ुद भी हमें प्रैक्टिकली इसमें अमल करना चाहिए कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, हर बंदा अपनी गाड़ी लेके बाहर ना निकले। इसके अलावा जितनी भी वेस्टेज है उसको इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे एक पेज स्किप हो गया, उसमें है कि हम जितनी भी गार्बेज है, जितना भी घर का कचरा है, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो आप ऐड कर लीजिएगा, वो एक पेज में ऐड नहीं कर सकी कि हम जितना भी वेस्टेज है, वेस्टेज को जब हम बाहर फेंकते हैं तो उससे भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो भी साइकिलिंग वे में आ जाता है, वो भी रीन्यूएबल सोर्सेज है। तो वेस्टेज में से भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। चलें ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा।